इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अगली सुबह शर्दी को फैंग का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि मुझे ऑफिस में एक गोप्रो मिला है और उस पर XD भी लिखा हुआ है, क्या वो तुम्हारा है? शर्दी एकदम से कहता है कि हाँ वो मेरा है, उसे किसी को भी मत देना और उसे मेरे घर लेकर आ जाओ। इसके बाद वो चारों फैन यांग के मेमोरियल डे पर जाते हैं जहाँ येलू फैन यांग के लिए फेमस माउंटेनियर के ग्लव्स लेकर आता है और उसे उसी पेड़ के नीचे दबा देता है। ऐसा करते हुए येलू काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फैंग शर्दी के घर की ओर जा रही थी लेकिन वो साइकिल से टकराकर नीचे गिर जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसके फोन के ऊपर से कार क्रॉस हो गई है जिस वजह से वो टूट जाता है। इधर लिमिंग सभी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी फैंग का मिस कॉल आया देखकर शर्दी उसे कॉल करने के लिए थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये बात फैनलिन और लिमिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब येलू फैनलिन को बर्थडे गिफ्ट देता है। फैनलिन ने पिछले 5 सालों से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि फैन यांग की डेथ एनिवर्सरी भी उसी दिन थी। ये बात पता चलने पर येलू कहता है कि कोई बात नहीं, बर्थडे गिफ्ट नहीं तो अपने पुराने दोस्त की ओर से रीयूनियन गिफ्ट समझ कर रख लो। तभी शर्दी उनसे कहता है कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। शर्दी को जाती हुई देखकर येलू कहता है कि हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, जब शर्दी का काम हो जाएगा तो वो आकर हमें ज्वाइन कर लेगा। लेकिन फैनलिन कहती है कि वो नहीं आएगा और फैनलिन भी वहाँ से चली जाती है। शर्दी बार बार फैंग को कॉल कर रहा था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब शर्दी घर पहुंचता है तब वो फैंग को वहां पर देखता है और उसके गंदे कपड़ों को देखकर उसे अंदर आने को कहता है। शर्दी फैंग को टॉवल और क्लोथ्स देता है ताकि वो खुद को क्लीन कर सके और वो फैंग के टूटे हुए फोन को भी नोटिस करता है। क्लोथ्स चेंज करने के बाद फैंग शर्दी से कहती है कि मैं तुम्हें ये गोप्रो दे दूंगी लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। शर्दी के हाँ कहने पर फैंग उससे पूछती है कि जिस आदमी ने माउंटेनियरिंग क्लब में घुसकर वहां से एक बैग चुराया था, क्या वो तुम थे? शर्दी के आंसर देने से पहले ही डोरबेल बज जाती है जिसके बाद शर्दी फैंग को छुपने के लिए कहता है क्योंकि फैनलिन वहां पर आई होती है। फैनलिन शर्दी से पूछती है कि क्या कोई और भी यहाँ पर है और वो उसके घर को चेक करने लग जाती है और शर्दी को कहती है कि तुमने तो कहा था कि कोई इमरजेंसी है तो फिर तुम अपने घर पर क्या कर रहे हो? शर्दी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ US नहीं जा सकता, मैंने कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। ये सुनकर फैनलिन नाराज हो जाती है और शर्दी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाती है। लेकिन तभी फैंग के हाथ से बैग गिर जाता है। आवाज सुनकर फैनलिन उसे बाहर आने को कहती है जिसके बाद फैंग बाहर आ जाती है और वो फैनलिन को समझाने की कोशिश करती है ताकि वो उन दोनों को गलत ना समझे। शर्दी फैंग को घर जाने के लिए कहता है जिसके बाद वो दोनों फैनलिन के पीछे खड़े होकर फुसफुसाने लग जाते हैं। ये देखकर फैनलिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम नहीं जा रही तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ये देखकर शर्दी परेशान हो जाता है और फैंग से गोप्रो लेकर उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे ये भी कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसने क्लब में चोरी की थी। वहीं दूसरी ओर लिमिंग येलू को एक डिजाइन कंपटीशन की फाइल दिखाता है और उसे कहता है कि ये वही कंपटीशन है जिसकी वजह से शर्दी फेमस हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि उसी कंपटीशन में शर्दी के साथ साथ फैन यांग ने भी पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर किया था जिसके बाद ही माउंट वेनम में उसकी डेथ हुई। और तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन शर्दी ने माउंटेनियरिंग क्लब की सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया है। लेकिन येलू अभी पूरी तरह से लिमिंग पर ट्रस्ट नहीं करता और कहता है कि बिना किसी एविडेंस के हम शर्दी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। इधर फैंग एनी को फैनलिन वाली सारी बात बता देती है। एनी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम शर्दी को पसंद करती हो। तब फैंग दुखी होकर कहती है कि मैं सोचती थी कि शर्दी काफी ज्यादा अच्छा और हार्ड वर्किंग लड़का है और वो माउंटेन से उतना ही लगाव करता है जितना मैं करती हूँ। जब भी मैं खुद को यूजलेस समझती थी तब शर्दी की न्यूज देखकर मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाता था। एनी फैंग की वीडियो बनाती हुई कहती है कि क्या तुम्हें और भी कुछ शर्दी से कहना है? जिसके बाद फैंग का ड्रामा शुरू हो जाता है और उसने ड्रिंक भी कर ली थी इसीलिए वो कभी रोने लग जाती है तो कभी शर्दी पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि शर्दी तुम पागल हो। अगले दिन चिनली फैंग को कहता है कि शर्दी ने एक नया गोप्रो और स्मार्टफोन भेजा है लेकिन फैंग कहती है कि उसे ये सब वापस भेज दो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब कोच येलू और चिनली उससे रीजन पूछते हैं तो फैंग बताती है कि हमें जो XD वाला गोप्रो मिला था उसने वो रख लिया और उसके बदले में ये भेज दिया। ये सुनकर येलू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद येलू फैनलिन के घर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे और शर्दी के गोप्रो पर क्या लिखा था?
उस एक्सीडेंट के बाद शादी ने मुझसे कहा था कि उसका गोप्रो खो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले ही वही गोप्रो माउंटेनियरिंग क्लब में मिला था। ये सुनकर फैनलिन कहती है कि लिमिंग, और तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? तुम चाहती हो कि मैं शादी को झूठा समझूं, लेकिन यीलू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अगर शादी सच में गलत हुआ तो तुम्हें बाद में हर्ट हो। तब फैनलिन कहती है कि इस वक्त तुम मुझे सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे हो। यीलू, तुम भी ये जानते हो कि मैं शादी को पसंद करती हूँ, और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम शादी को मेरी नजरों में गिराने के लिए ऐसे ट्रिक्स यूज मत करो। ये सुनकर यीलू गुस्से में कहता है कि मैं ट्रिक्स नहीं यूज कर रहा, शादी ट्रिक्स यूज कर रहा है, वही सबसे झूठ बोल रहा है। जिसके बाद फैनलिन यीलू से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर शादी फैंग की रिकॉर्डिंग सुन रहा था जो उसने ड्रिंक करने के बाद उसके पास भेजी थी। तभी वहां पर फैनलिन आती है और शादी देखता है कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, और फैनलिन शादी को कहती है कि मैंने तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी, लेकिन आज पहली बार मैंने इसका इस्तेमाल किया। और वो शादी को बार बार हग भी कर रही थी, लेकिन शादी उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। जब शादी किचन में जाता है उस वक्त शादी का लैपटॉप ऑन देखकर फैनलिन अपने गोप्रो में सारी वीडियोस कॉपी कर लेती है जो शादी के गोप्रो में थी। शादी के पास ऐसी कौन सी वीडियोस है जो वो सबसे छुपा रहा है, ये देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।